अगर आप लगवाना चाहते हैं टाइल्स तो चले आइए चिड़ावा शहर के सुपर एक्सक्लूसिव शोरूम योगी टाइल्स पर। यहां आपको हिंदवेयर, सोमानी जैसी नामी कंपनियों की टाइल्स के साथ ही गुजराती प्रीमियम टाइल्स, सैनिटरी व बाथवेयर भी मिलेंगी रिजनेबल दरों पर। क्योंकि मजबूत टाइल्स और रिजनेबल दर, यही तो है योगी टाइल्स का वादा। तो जल्दी संपर्क करें। नमस्कार, मैं पंकज कुमार, कैमरामैन संदीप के साथ। आज देश भर में जो रिजल्ट जो है, चुनाव के अपडेट जो आई है, वो काफ़ी चौंकाने वाली रही। काफ़ी लोगों के जो नेता थे, जनप्रतिनिधि थे, उनके चेहरे पर मायूसी है, तो कुछ नेताओं के चेहरे पर मुस्कान भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल झुंझुनू की जनता को झुंझुनू विधायक विजेंद्र ओड़ा ने अब बताया है कि वो झुंझुनू की जनता जो है, वो बड़ी बहादुर है, सोच समझ कर फैसला लेती है। बिल्कुल विजेंद्र ओड़ा जो है, वो दिल्ली पहुँचने वाले हैं। कुछ देर बाद वो दिल्ली पहुँच जाएँगे। ये इसलिए कह रहा हूँ कि वो अब सांसद बनने वाले हैं, या जब तक आप वीडियो देख रहे हैं तब तक वो बन चुके होंगे। बिल्कुल लगभग 18 से 19,000 मतों की ईवीएम में उनकी विजय जो वो हुई है, और इसके बाद जो है विजेंद्र ओड़ा क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाएँगे। लेकिन पूरे झुंझुनू जिले के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। एग्जिट पोल धराशायी हुए, एग्जिट पोल के नतीजे जो है वो उल्टे देखने को मिले हैं। इसी के साथ झुंझुनू में झुंझुनू के अंदर जो कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र ओड़ा रहे, उनका वर्चस्व एक बार फिर जो है देखने को मिला है। हालाँकि उन्होंने पहली बार एमपी का चुनाव लड़ा है और पहली बार में ही वो विजेता घोषित होने जा रहे हैं। इसके साथ ही राजस्थान के अंदर भाजपा की जो हैट्रिक की बातें चल रही थी, वो अब फेल हो चुकी है। हैट्रिक नहीं लगा पाई भाजपा। और बिल्कुल इसी दरमियान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष उन्होंने भी कहा है कि जनता का हम सम्मान करते हैं, जनता के फैसले का हम सम्मान करते हैं। आपको बता देता हूँ कि खेतड़ी में मामूली बढ़त रही भाजपा की, नौलगढ़ में बढ़त रही, लेकिन कांग्रेस की बढ़त रही मंडावा के अंदर, पिलानी के अंदर, और भाजपा की सूरजगढ़ में भी बढ़त रही। लेकिन इसी के साथ-साथ फतेहपुर में भी जो है कांग्रेस की बड़ी बढ़त रही। वहाँ पर 16,000 से अधिक मतों से कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र ओड़ा विजयी रहे। इसी के साथ आपको बता देता हूँ कि झुंझुनू जिले के नज़दीकी जो जिला है सीकर, वहाँ पर कॉमरेड प्रत्याशी जो है अमराराम वो जीते हैं। और इसके साथ ही चूरू जो है अपने से लगता है, वहाँ पर कुछ महीनों पहले, या फिर यूँ कहें कि कुछ 2 चुनाव पहले जब राहुल कसवा वहाँ से जीतते आ रहे थे, लेकिन अब जो है वही राहुल कसवा भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे, और वो जो है कांग्रेस से बड़े भारी मतों से जीत चुके हैं। इसी के साथ जो है बाड़मेर से रविंदर सिंह भाटी जो है भारी मतों से हारे हुए हैं। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र जो है वैभव गहलोत, वो भी भारी मतों से हारे हैं। क्योंकि वैभव गहलोत जो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र है, और अशोक गहलोत का जादू जो है राजस्थान तो क्या, उनके ही बाड़मेर में देखने को नहीं मिल पाया। आगे सुनते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी जो रहे हैं हमारे विजेंद्र ओड़ा झुंझुनू से, वो क्या कहते हैं। लेकिन आपको बता देता हूँ कि सुखकर्ण चौधरी जो भाजपा प्रत्याशी रहे हैं, उनकी समधन जो है सूरजगढ़ से भाजपा को अच्छी खासी लीड मिली है। अभी देखते हैं कि विजेंद्र ओड़ा क्या कहते हैं। जब लोकसभा के चुनाव की घोषणा करी गई थी, तब ये कहा था कि इंडिया गठबंधन कहीं नहीं है, कांग्रेस कहीं नहीं है। देश की जनता ने चुनाव लड़ा, झुंझुनू की जनता ने चुनाव लड़ा, झुंझुनू के आम कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा, और झुंझुनू की जनता ने जो समर्थन किया है उसके लिए मैं मेरी तरफ से हमारी इंडिया गठबंधन और हमारी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ, और कोशिश करेंगे कि विनम्रता से झुंझुनू की जनता की सेवा करें। माना जा रहा था कि राम मंदिर 370 और अनेक मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को झुंझुनू की जनता ने नकारते हुए एक बार फिर क्या कुछ कहेंगे सर? झुंझुनू की जनता बहादुर जनता है, और जब भी ऐसा अवसर आया है उसने अच्छा निर्णय। स्वर्गीय ओला का बहुत बड़ा कद रहा है, एक बार फिर आपने उनके जो दिल्ली जाने के जो सपने थे जहाँ की जनता के, वो दोबारा से प्रशस्त किए हैं। स्वर्गीय ओड़ा साहब ने अपने जिंदगी में 13 संसदीय चुनाव जीते, 5 विधानसभा के जीते, नहीं 8 विधानसभा के और 5 लोकसभा के। एमएलए रहते हुए 17 साल तक जिला प्रमुख भी रहे। तो मैं समझता हूँ कि कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी खुद की पार्टी हो तो अलग बात है, नहीं तो इतने चुनाव जीते नहीं। और झुंझुनू की जनता ने उसके बाद 4 बार मुझे जिताया, और आज भी जन समर्थन दिया है। मैं झुंझुनू जनता के सामने नतमस्तक हूं।